हेलो स्टूडेंट, स्कूल बंक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 चल रहा था हमारा। चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमारी ये लास्ट और आखिरी वीडियो होने वाली है। आज हम इस लेसन का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेट्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, जब एक मेटल के ऊपर जब हम दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। देखिए क्या होता है, चलिए। यू नो डेट ए ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज़ अ शाइनिंग द हैंडल एंड द व्हील रिम। आप जानते हो कि जब हम न्यू एक बाइसिकल ख़रीदते हैं तो उसके जो हैंडल बार होते हैं और जो उसके व्हील होते हैं, जो व्हील रिम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। हाउएवर, हालांकि इफ़ दीज आर द एक्सीडेंटली स्क्रैच, अगर यदि उसमें अगर एक्सीडेंटली कुछ स्क्रैच भी आ जाते हैं, द शाइनिंग कोटिंग कम्स ऑफ द रिवॉल्विंग नॉट शो द शाइनिंग सरफेस बीनीथ। तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर उसमें स्क्रैच भी आ जाते हैं तो शाइनिंग पॉलिशिंग आपकी रिमूव नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है यू मे हैव आल्सो सीन द वुमेन यूजिंग द ऑर्नामेंट। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जो वुमेन होती हैं जो ऑर्नामेंट को यूज़ करती हैं, विच द अपीयर टू बी मेड ऑफ द गोल्ड, वो देखने में तो ऐसी होती हैं कि गोल्ड की हो। हाउएवर विद द स्पिरिटेड यूज़, जब उसे लगातार यूज़ करती हैं, द गोल्ड कोटिंग वेयर ऑफ, जो गोल्ड की कोटिंग हो जाती है वो उनकी वेयर ऑफ यानी हट जाती है। रिवॉल्विंग सिल्वर और द सम अदर मेटल बीनीथ। तो आप देखते हो कि जो मेटल जो ऑर्नामेंट होता है उसके बाद उसके जब कोई वुमेन कोई ऑर्नामेंट को पहनती है तो उसको बार बार पहनने के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उसकी जो सोने की जो कोटिंग होती है वियरिंग ऑफ हट जाती है। रिवॉल्विंग एंड द सिल्वर, या तो वो सिल्वर का ऑर्नामेंट होता है या फिर किसी अदर का। जैसे कि मेरे यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ये एक ऑर्नामेंट है। देखिए जब ये ओरिजिनल, देखिए इस पे क्या किया गया था, इस पे सोने के पानी की क्या परत चढ़ाई गई थी। ठीक है। और बाद में जब इसको यूज़ किया गया तो देखिए इसका देखिए रंग देखिए कैसा आ गया आपका। देखिए ये यार देखिए सिल्वर कलर का आ गया ना। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। देखिए एक मेटल के ऊपर दूसरी प्लेट को चढ़ाना ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द बोथ दीज केस, इन दोनों केस में ए मेटल हैज़ द कोटिंग ऑफ द अदर मेटल, कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। डू यू द वंडर, आपको जानकर अद्भुत होगा कि हाउ इज द लेयर ऑफ द वन मेटल कैन बी द डिपॉजिट ऑन द टॉप ऑफ द अदर, कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल कैसे चढ़ाया जाता है, ये आपको जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होगा। वेल लेट यूज़ द ट्राई डूइंग इट द ओवर सेल्फ। चलो अब हम करके देखते हैं कि ये एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर आप देखोगे कि कैसे यहाँ पर गोल्ड का मेटल चढ़ाया गया है। ठीक है। इट इज़ अमेजिंग। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा है आपसे, when the electric current is passed through the copper sulfate solution, the copper sulfate dissolved it into the copper and the sulfate। यहाँ पर एक्टिविटी 14.7 की गई है। तो वहाँ पर क्या किया गया है, आपके यहाँ पर एक कॉपर प्लेट है। ठीक है। कॉपर प्लेट में एक सॉल्यूशन आपको किया गया है कि यहाँ से जैसे ही हम कॉपर सॉल्यूशन में देखिए एक प्लेट के ऊपर दूसरा, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं तो एक कॉपर प्लेट का कॉपर प्लेट दूसरी कॉपर प्लेट पे चढ़ जाता है सॉल्यूशन। उसको ब्रीफ में बताया गया है। When the electric current is the pass through the copper sulfate solution, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट इनटू द कॉपर एंड द सल्फेट। तो कॉपर जो सल्फेट का जो डिसोशिएटेड इनटू द कॉपर एंड द सल्फेट, फ्री कॉपर गेट ड्राउन टू द इलेक्ट्रिक करंट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट द डिपॉजिट ऑन इट। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो हम पास कराते हैं
तो क्या करता है, ए फ्री कॉपर गेट द ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या करता है, जो आपका फ्री कॉपर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड्स कनेक्शन में आ जाता है और उस पर नेगेटिव टर्मिनल होने के बाद बैटरी एंड गेट द डिपॉजिट ऑन इट, और उस पर कॉपर सल्फेट की एक लेयर चढ़ जाती है। बट वट द अबाउट द लॉस ऑफ द कॉपर, परंतु क्या है कि एक जो दूसरा आपके पास कॉपर सल्फेट की प्लेट होती है वो कॉपर को लूज कर देती है, ख़त्म फ्रॉम द सॉल्यूशन के अंदर। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड्स एक कॉपर प्लेट्स, दूसरे अगर मैं इलेक्ट्रोड्स को देखूँ, एक कॉपर जो प्लेट होती है ऑन द इक्वल अमाउंट ऑफ द कॉपर गेट द डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। तो उसी सॉल्यूशन के अंदर जो दूसरे एक प्लेट के ऊपर जो कॉपर उतर कर दूसरी प्लेट पे जो चढ़ा है सेम अमाउंट पे ऐसा काम होगा। टच इस प्रकार लॉस ऑफ द कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज द रीस्टोर एंड द प्रोसेस इज अ कंटिन्यू। तो इस प्रकार से जो आपका ये सॉल्यूशन है ये दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा और ये ऐसा कंटिन्यू होगा। टच द मीन्स ऑफ द कॉपर गेट द ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स टू द अदर्स। तो इसका मतलब क्या कह रखा है आपसे बात, जो कॉपर होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलेक्ट्रोड की तरह दूसरों पे। नेक्स्ट देखिए, the process of the depositing a layer of the any desired metal on the another metal by the means of the electricity is called the electroplating। ऐसी प्रक्रिया जब हम एक मेटल से दूसरे मेटल पर हम कोई अदर मेटल चढ़ा देते हैं तो उस वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। It is one of the most common application of the chemical effects of the electric current। तो क्या कहा, इट इज़ द मोस्ट ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन। तो क्या कह रखा है कि ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है ऑफ द केमिकल इफेक्ट की ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द वेरी यूजफुल प्रोसेस। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रोसेस है। इट इज़ द वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर द कोटिंग ऑफ द मेटल ऑब्जेक्टिव विद द टीन लेयर ऑफ द डिफरेंट मेटल। तो क्या कह रखा है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, एक टीनी लेयर चढ़ा देती हैं किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिट्स है द सम डिजायर प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेक। तो क्या कह रखा है, द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड। तो जो ये मेटल है उसके ऊपर अगर हम दूसरी लेयर को चढ़ा देते हैं सम डिजायर प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेक्स। फॉर एग्जांपल द क्रोमियम प्लेट इज द डन ऑन द मैनी ऑब्जेक्टिव। क्या क्या रखा है कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिस पर हम क्रोमियम की प्लेट्स को चढ़ा देते हैं, सच एज जैसे कार हो गया, बाथ टैप हो गया, किचन गैस होगी, बर्नर होगी, बाइसिकल हैंडल व्हील रिम्स एंड द मैनी अदर्स। तो उनके ऊपर एक क्रोमियम की लेयर आती है ताकि क्या हो, वो थोड़ा सा शाइनिंग मारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम हैज़ द शाइनिंग अपीयरेंस। जो क्रोमियम होता है वो ज़्यादा ही शाइनिंग मारता है। इट डज नॉट द करोड्स। तो क्या कह रहा है, इट इज़ द कंसिस्ट द स्क्रैच। अगर जैसे ही हम उस पर स्क्रैच करेंगे तो क्या है, हट जाएगा। हाउएवर द क्रोमियम इज़ द एक्सपेंसिव। जो क्रोमियम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड इट इज़ द मे नॉट बी द इकोनॉमिकल। तो ये आपका इतना सस्ता नहीं होता कि इसे पूरा का पूरा मेटल हम क्रोमियम का ही बना दें। टू मेक द होली ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्रोमियम। अगर सारा का सारा इतना सस्ता नहीं होता कि सारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रोमियम का ही हम बना दें। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ द मेड फ्रॉम द चीपर मेटल एंड द ओनली फॉर कोटिंग ऑफ द क्रोमियम ओवर इट। अगर हमें क्या है कि कोई मेटल है, अगर उसे हम सस्ता बनाना चाहते हैं तो उस पर हम क्या कर देते हैं, एक हल्की सी लेयर किसी चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की चढ़ा देते हैं, ताकि जो मेटल है उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा ना हो। इट इज़ द डिपॉजिट इट। ज्वेलरी मेकर द इलेक्ट्रोप्लेट्स। जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट्स का यूज़ करके सिल्वर एंड द गोल्ड ऑन द लेस एक्सपेंसिव मेटल। तो एक मटेरियल के ऊपर दूसरी सिल्वर या गोल्ड का मेटल चढ़ा के उसको क्या कर देते हैं, लेस एक्सपेंसिव बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक मेटल है, अब इस मेटल के ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेट चढ़ा के अभी मेटल को ऐसा बना दिया गया है कि ये गोल्ड की तरह ही अपीयर करता है। बट ये आपके पास बाज़ारों में जाओगे तो मुश्किल से आपके पास 50-60 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में एक्सपेंसिव लगता है आपका पर, लेकिन सस्ता हो जाता है। ठीक है, सुंदरता बढ़ जाती है इससे। नेक्स्ट देखिए,
क्या these the ornament have the appearance of the silver and gold but are the much less expensive। तो आपके जो ये ornament होते हैं, जो आपके ज्वेलर्स होते हैं, वो ऐसे मटेरियल के ऊपर आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद इस पर ये ऐसा अपीयर होता है जैसे कि ये सोने का हो, बट ये होता नहीं है। तो इससे क्या कर रखा है कि दीज ऑर्नामेंट हैव द अपीयरेंस द सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो ये मेटल होता है ये आपका ऐसा लगता है कि ये सिल्वर या गोल्ड का है, बट द मच लेस एक्सपेंसिव, परंतु ये सस्ता होता है। ठीक है, क्या कर रखा है आपके पास, टीन कैन यूज फॉर द स्टोरिंग द फूड। जो टीन की जो कैन होती है उसमें फूड को स्टोर किया जाता है। आर द मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू द आयरन। तो क्या करने के लिए आयरन को किस में चेंज कर दिया जाता है, टिन में यूज कर दिया जाता है। टिन इज द लेस रिएक्टिव देन द आयरन। जो टिन होते हैं वो आपके पास आयरन से कम रिएक्टिव होते हैं। टच द फूड डज नॉट द कम इनटू द कनेक्टिव विद द आयरन। तो इस प्रकार से जो फूड होता है वो आयरन के कनेक्शन में नहीं आता। एंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द गेटिंग द स्पॉइल्स। और आपका जो फूड है वो आपका ख़राब होने से बच जाता है। नेक्स्ट क्या कह रखा है, आयरन इज यूज्ड इन द ब्रिज एंड द ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। तो क्या जो लोहा होता है वो आपके ब्रिज बनाने में या ऑटोमोबाइलों में मजबूती प्रदान करने के लिए आपके आयरन है जो अवेलेबल रहता है। हाउएवर द आयरन टेंड्स टू द कोरड एंड द रस्ट। जो आयरन होता है उस पर क्या है कि आपके पास जंग और कोरड्स लग जाता है। तो शो द कोटिंग ऑफ द जिंक। तो उस पर क्या कर दिया जाता है, जिंक की एक प्लेट चढ़ा दी जाती है कि टू प्रोटेक्ट इट द फ्रॉम द कोरोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। उसको जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या कर रखा है आपके पास, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री द डिस्पोजल ऑफ द यूज द कनेक्टिंग सोल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। तो क्या कर रखा है कि जहाँ ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, डिस्पोजल ऑफ द यूज ऑफ द कंडक्टिंग द सोल्यूशन मेजर कंसर्न। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक सोल्यूशन मेजर काफ़ी सारा कनेक्ट किया जाता है। इट इज़ द पोल्यूटिंग वेस्ट। तो वहाँ पर आपके पास जो पोल्यूटिंग जो वेस्ट मटेरियल काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्या कहते हैं, देयर आर द स्पेसिफाइड डिस्पोजल द गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की गाइडलाइनों को यूज़ किया जाता है ताकि क्या हो, वो कम से कम पोल्यूशन को फैलाएं। यहाँ पर बेटा आपका लेसन है वो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, लेसन आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन है आपके पास चैप्टर नंबर 15 है सम नेचुरल फिनोमिना। ये हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब